इस बीच एक बार फिर से रुक करते हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस का, जहां से हमारे सहयोगी राजेश कुमार जुड़े हुए हैं। पटना से हमारे साथ सहयोगी नीतीश चंद्र जुड़े हुए हैं और ईडी के दफ्तर के बाहर से हमारे साथ संवाददाता अतुल सिंह जुड़े हुए हैं और हम जानेंगे कि आज सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस में ये मिस्ट्री सुलझने के कितने कदम और करीब जा रही है। राजेश, सच पर से पर्दा अब और कितनी देर में हटेगा, कितना दूर है सच? देखिए, अब ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि सीबीआई की जो जांच है वो आखिरी दौर में पहुंच गई है। आज का दिन काफी अहम है मीनाक्षी, क्योंकि आज रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं, आज मीतू सिंह भी आने वाली है और श्रुति मोदी को भी बुलाया गया है। जो हमारे सूत्र हैं सीबीआई में वो बता रहे हैं कि श्रुति मोदी को भी बुलाया गया है। श्रुति मोदी वो आखिरी महिला है जो इस मामले में आरोपी है जिन्हें सीबीआई ने बुलाया है। इसके पहले जो भी आरोपी थे उन्हें बुलाया जा चुका है, स्टेटमेंट लिया जा चुका है। आज श्रुति मोदी का नंबर है। पारस कोठारी इस वक्त हमारे साथ हैं, वो रिया के घर के बाहर मौजूद थे जब रिया निकली। सुरक्षा दस्ता बहुत बड़ा आज भी था पारस। बिल्कुल बिल्कुल, आज पिछले 3 दिनों के मुकाबले जो मुंबई पुलिस की सुरक्षा थी वो बहुत ज्यादा थी। राजेश, आपको मैं बताऊं, एक बड़ी ब्लू कलर की जो पुलिस की वैन होती है वो थी, इसके साथ एक गाड़ी थी और करीब 7 से 8 पुलिसकर्मी रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर आए, उन्हें स्कॉट करके ले गए। और एक और बात, मीडिया की गाड़ियां, क्योंकि हमेशा रिया जब भी घर से बाहर निकलती है तो रिया की गाड़ी के साथ रहती है, लेकिन आज मुंबई पुलिस की गाड़ियों ने हमारी गाड़ियों को भी ब्लॉक करा ताकि हम साथ में ना चल सकें, विजुअल ना ले सके, रास्ते में बात करने की कोशिश ना कर सके। गाड़ी भी बदली है जी जी, गाड़ी भी बदली है। जो हर रोज जिस गाड़ी से वो आ रही है, इनोवा 1251, वो उस गाड़ी को चेंज कर दिया गया है। लेकिन जो एक चेंज नहीं हुआ है वो है पर्दे, जो शीशों पे जो पर्दे लगे हुए हैं ताकि अंदर कोई ना झांक सके। ये उन्होंने बिल्कुल मेंटेन करके रखा है कि अंदर कोई ना झांक सके कि कौन है बैठा है, कौन है रिया के साथ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। बिल्कुल, कैमरों से बचना चाह रही है मीनाक्षी। सवाल जो जब मीडिया पूछना चाह रहा है उनसे, और सवाल वो है जो परिवार पूछ रहा है। परिवार ने जो आरोप लगाए हैं उनकी सफाई परिवार की बात की। तो राजेश, एक और जानकारी आप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बारे में दीजिएगा। आज सुशांत के किन किन घर वालों से पूछताछ होने, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले तस्वीर देखी कि मीतू सिंह भी पहुंच गई हैं। मीतू आने वाली हैं यहाँ पे। आज मीतू को भी बुलाया गया है, प्रियंका को भी बुलाया गया है, साथ ही सिद्धार्थ जो प्रियंका के पति उनको भी बुलाया गया है। मीतू के बारे में सब जानते हैं कि इस केस में सबसे अहम कड़ी है। प्रियंका को इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो सुशांत के घर में तकरीबन 1-1.5 साल रही हैं। कई जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं उन्होंने बताया है कि वो रही हैं वहां पे, उनके पति भी वहां पे रहते थे। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें प्रियंका जो है वो रजत मेवाती जो पूर्व अकाउंटेंट था उनको भी झाड़ लगा रही थी कि किसी पूर्व कर्मचारी को बिना पूछे सुशांत से उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। तो प्रियंका का भी एक बड़ा दखल था सुशांत के जीवन में। लेकिन रिया के आने के बाद किस तरीके से प्रियंका को साइडलाइन कर दिया गया, किस तरीके से परिवार को सुशांत के जीवन से निकाल दिया गया, ये तमाम बातें सीबीआई जानना चाहती है और परिवार ने भी ये आरोप लगाए हैं। वो बातें आज सीबीआई मीतू से भी पूछेगी, साथ ही प्रियंका से भी पूछेगी और सिद्धार्थ से भी पूछेगी। मीतू सिंह के बारे में सबसे अहम यह है कि 8 से 12 तारीख तक वो सुशांत के पास थी, यानी कि मौत से पहले अगर परिवार का कोई सदस्य उनके साथ था तो मीतू सिंह थी। अपनी बातें जरूर शेयर की होंगी। सुशांत ने उस वक्त रिया से उनके संबंध उस वक्त कैसे थे, ये बातें जानना चाहती है पहले। और दूसरी सबसे अहम बात मीतू सिंह को लेकर कि वो परिवार की पहली सदस्य हैं जो उस कमरे में पहुंची थी जहां सुशांत का शव मिला था। तो ये बात भी सीबीआई उनसे पूछेगी कि हाव भाव क्या थे, जो वहां पे 4 जो कर्मचारी थे उनके हाव भाव क्या थे, वो बातें क्या कर रहे थे, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है 14 तारीख को लेकर उसमें कितनी सच्चाई है, मीतू को क्या बताया था उन्होंने। ये सारी बातें जो है मीतू से सीबीआई पूछेगी और जो बाकी के किरदार है उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे उसको कोरबोरेट किया जाएगा, उसका मिलान किया जाएगा और सीबीआई किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेगी। मीनाक्षी, आप बने रहिए हमारे साथ। ईडी के दफ्तर के बाहर से अतुल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आज गौरव आर्या से भी ईडी पूछताछ करेगी और वो रिया को कब से जानते थे, ड्रग्स का क्या कनेक्शन है, इस मामले में किन किन सवालों का सामना आज गौरव आर्या को करना होगा? जी देखिए, इसमें एक ये भी है कि गौरव आर्या जो आए हैं आज ईडी दफ्तर में, उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है। 4 जो अधिकारी हैं इस समय ईडी के, उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी है। डिप्टी डायरेक्टर जो महाराष्ट्र जोन के हैं वो, इस केस के जो आयु हैं उनके साथ 2 और अधिकारी इस समय पूछताछ का उनका सिलसिला शुरू हो गया है। कुणाल जानी करके एक और शख्स हैं जो बताया जा रहा है कि गौरव आर्या के बहुत ज़्यादा करीबी थे और ये जो ड्रग्स का सिंडिकेट है उसमें वो साथ में ही शामिल थे। वो मुंबई में ऑपरेट करते थे, ऐसी खबरें मिल रही हैं। उनको भी यहाँ पर
पर बुलाया गया है उनसे भी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अलग पूछताछ की जा रही है। तो जहाँ तक सवालों का सवाल है मीनाक्षी, उसमें ये है कि ये जो ड्रग का सिंडिकेट है, ईडी ये जानने की कोशिश करेगी खास तौर पर कि ये रिया के संपर्क में गौरव आर्य कब आए, कब कब इनसे ड्रग्स लिया गया, उसकी पेमेंट किस तरीके से की गई, उस पेमेंट में जो पैसे मिले उसे गौरव आर्य ने कहां कहां इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया। तो ये सारे सवाल जानने की कोशिश करेगी ईडी, जिससे इस मामले जहां तक गौरव आर्य का सुशांत सिंह राजपूत से ताल्लुक का सवाल है, तो गौरव आर्य पहले ही हमारे संवाददाता कुमार सोनू से जो बातचीत हुई थी उसमें साफ कर चुके हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिले कभी, लेकिन हाँ रिया को वो जरूर जानते हैं। मनीष, आज का दिन बहुत अहम है, पूछताछ के लिहाज से आज चौथा दिन है। बीते 26 घंटे की बातचीत में रिया क्या गोलमोल जवाब दे रही है? मीनाक्षी, दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में। पहला तो रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट। रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट में बार बार वो गार्डेड लाइंस यूज कर रही थी और इसीलिए जो इन्वेस्टिगेशन का मेन ऑडियो टेप जो करीबन 35 मिनट 42 सेकंड का है उसको आधार मानते हुए सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई थी और इसीलिए आज सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोगों को बुलाया गया है। इसमें दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरीके से वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और साथ में डॉक्टर्स को दिखाना, साइको ट्रीटमेंट और उसके अलावा जो ड्रग्स की बात कर रही थी उस पर वो बैकफुट पे थी। इसी के पैरेलल इन्वेस्टिगेशन आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट गौरव आर्य का ईडी के 50 के तहत जो सेक्शन 50 है उसके तहत स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा और ये एडमिसिबल होगा। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेपरेट इन्वेस्टिगेशन इसमें ईडी कर रहा है ताकि ये जो पूरा नार्कोटिक्स का सिंडिकेट है जिसमें ड्रग्स किस तरीके से जो मैचिंग हुई है व्हाट्सएप डिटेलिंग के जरिए, और यही वजह है कि 10 अगस्त को ईडी को ऑफिशियली जो फोन सीज किए गए थे उसके बाद ईडी ने ऑफिशियली नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसमें एंगेज किया। इस समय आप तस्वीर देखें तो ये डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है। इस गेस्ट हाउस में अब से कुछ देर बाद मीतू आएंगी, साथ में प्रियंका और सिद्धार्थ भी होंगे। उनसे पारिवारिक रिश्तों के बारे में पूछे जाएंगे और ये भी बताना जरूरी है कि मीतू वो हैं जो कि 12 जून तक यानी 2 दिन पहले तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी और फिर उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा ने सुशांत सिंह राजपूत और ये भी कहा गया। मनीष, आप जी कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के संबंध उनके परिवार से कैसे थे, इसको हर कोई अलग अलग तरीके से बयां कर रहा है। रिया चक्रवर्ती एक तरफ ये कहती है कि सुशांत के साथ उनके परिवार के संबंध अच्छे नहीं थे। सिद्धार्थ पिठानी ये कहते हैं, राजेश मैं इस सवाल के साथ आप तक आ रही हूं, दूसरी तरफ सिद्धार्थ पिठानी ये कहते हैं कि वो तो चंडीगढ़ भी गए थे, बहुत खुश थे, बहनों के साथ वो बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे। बहुत सारे विरोधाभास हैं और जितने बार आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी तभी ये कॉन्ट्रडिक्शन दूर होगा, या ये समझ में आ पाएगा कौन झूठ बोल रहा है? बिल्कुल संबंधों को लेकर रिया का सुशांत के परिवार से कैसे संबंध था, सुशांत का अपने परिवार से कैसे संबंध थे, ये तमाम बातों की तह तक सीबीआई जाना चाहती है। इन लोगों ने जो इस मामले में जो अहम किरदार है उन लोगों ने जो बयान दिया है उससे ठीक रिया का उलट बयान आ रहा है। रिया लगातार कह रही है कि परिवार से संबंध सुशांत के अच्छे नहीं थे, लेकिन जो उनके करीबी थे सुशांत के, जो साथ में रहते थे, पूर्व के कर्मचारी थे, वो लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो संबंध थे वो अच्छे थे। पारस है, उनसे हम जानते हैं संबंध सुशांत और उनके परिवार का अच्छे थे, बुरे थे, आसपास के जो उनके कर्मचारी हैं वो लगातार क्या कहते हैं, आप बात करते रहे उन लोग। देखिए बहुत ज्यादा विरोधाभास है। रिया चक्रवर्ती का और उनकी टीम का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत का ना ही उनके पिता के साथ संबंध अच्छा था, 5 साल तक वो मिले नहीं, और ये भी कि उनकी बहनों के साथ भी सुशांत के संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन जितने भी प्रूफ्स हमारे पास आ रहे हैं, जो वीडियोज रिलीज किए जा रहे हैं सुशांत के परिवार की तरफ से, उनकी बहनों की तरफ से, उससे ये साबित होता है कि सुशांत का उनके पिता के साथ, उनकी बहनों के साथ काफी अच्छा संबंध था। वो पटना भी जाते रहे हैं, पिता के साथ एक पूजा भी उन्होंने करवाई और बहनों के साथ भी बहुत क्लोज रहे। इनफैक्ट जो सुशांत सिंह राजपूत के 2 बैंक अकाउंट्स हैं उसमें जो नॉमिनी है वो खुद प्रियंका है, उनकी जो बहन है। तो ये कहना कि प्रियंका के साथ सुशांत के संबंध अच्छे नहीं थे और सुशांत के बैंक अकाउंट में प्रियंका का नॉमिनी होना, अपने पिता से बार बार मिलने पटना जाना, बाकी बहनों के साथ इतने हंसी खुशी वाले वीडियो सामने आना, ये रिया चक्रवर्ती की जो बयान है कि सुशांत का परिवार और पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं था, ये बिल्कुल झूठ साबित करता है इस बात। अच्छा पारस, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है
कि अगर बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में इसे समझा जाए कि किसी भी इंसान का रिश्ता अप एंड डाउन से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन आप उसे अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना स्टेटमेंट बनाकर उसे प्रेजेंट करें दुनिया के सामने, क्योंकि लड़ाइयां सबके बीच में हो सकती है। रिया चक्रवर्ती ने उतना ही बताया कि डिफरेंसेस थे, कभी ये नहीं बताया कि बहनें घर आती थी, सुशांत उनके यहाँ जाते थे, बातचीत करते थे। यानी रिया ने अभी तक जितनी बार भी बात की है अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश की है और फैमिली को विलन। देखिए इसका लबो लबाव ये है मीनाक्षी की रिया चक्रवर्ती अब फंसती हुई नजर आ रही है, तो अपने खुद को बचाने के लिए वो सिर्फ उतनी ही सिलेक्टेड बातें बता रही हैं। उनको लग रहा है ये बातें बताने से खुद को डिफेंड कर पाएंगी वो, इस वजह से सुशांत और उनके परिवार के रिश्तों में जो खट्टापन था उसी को वो बाहर ला रही हैं। लेकिन जो बहनों के बीच में और भाई के बीच में जो प्यार था उसके बारे में वो बात नहीं करती हैं। खैर वो प्यार वीडियोस के जरिए पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। पारस, राजेश, मनीष और अतुल, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। सुशांत डेथ मिस्ट्री की सीबीआई जांच जारी है और आज जांच का 11वां दिन है। आज भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। सीबीआई सुशांत की मौत का सच जानने की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि रिया ने सुशांत को लेकर ऐसी थ्योरीज पेश की हैं जिन्हें सुशांत के करीबी रह चुके लोगों ने ही खारिज कर दिया है। रिया की तमाम मनगढ़ंत कहानियों की हवा निकाल दी है। रिया की थ्योरी को बेनकाब करने के लिए सीबीआई आज सुशांत की बहन नीतू सिंह से भी पूछताछ करने वाली है। सुशांत की मौत के बाद से ही रिया एंड कंपनी बार बार कह रही है कि सुशांत डिप्रेशन में थी, लेकिन सुशांत की फैमिली और उनके तमाम करीबी रिया की इस थ्योरी को एक सुर में खारिज कर रहे हैं। आपने अब तक ऐसे कई लोगों की बातें सुनी होंगी जो ये क्लियर कहते हैं कि सुशांत जैसा खुशमिजाज जिंदा दिल इंसान डिप्रेशन में हो नहीं सकता। अब रिया की डिप्रेशन वाली थ्योरी को सुशांत की करीबी दोस्त स्मिता पारेख ने भी खारिज कर दिया है। स्मिता का कहना है कि सुशांत और सुसाइड संभव ही नहीं है। जिस तरह से जाना है सुशांत को इतने करीब से, जो इंसान जिंदगी की बात करता था, जो इंसान जिंदगियों में रोशनियां जगाता था, जो इंसान इतने ढेर सारे सपने अपने दिल में और अपने आंखों में और अपने जहन में बसाए हुए था जिन्हें उसे पूरा करना था, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि जमाने के लिए, सोसाइटी के लिए उसे इतना कुछ करना था, तो वो अपनी जान क्यों ले लेगा इस वक्त पर जबकि उसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी उन सपनों को पूरा करने की। आपने स्मिता की बात सुनी, अब आपको सुशांत के ड्राइवर रहे अनिल आदिवासी की बात सुनाते हैं, जो रिया की डिप्रेशन वाली थ्योरी को खारिज करते हुए कहते हैं कि ड्रग्स और डिप्रेशन तो सुशांत के आसपास फटक ही नहीं सकते। केदारनाथ फिल्म जब भी रिलीज हुई तो हम उनके साथ थे, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि वो डिप्रेशन में है या ड्रग्स लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। नहीं, हम तो उनके साथ लोनावाला जाते थे उनके बंगले पे, तो कभी दवा ववा के बारे में कभी देखा ही नहीं, ना वो दवा लेते थे कोई भी ड्रग्स। वो गाड़ी में जब भी बैठते थे तो एक ही गाना बार बार सुनते थे, चांद वाला गाना, बासेपुर का पिक्चर का वो गाना है, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, और अनहोनी को ठेंगा दिखा के उठ खड़े हो जाएंगे, ये भी लाइन था उसमें। तो मैं 2.5 महीना था सर को इतना करीब से मेरे बाजू में ही बैठते थे, मैं कभी ऐसा लगा नहीं कि सुसाइड करेंगे, और मेरे को विश्वास भी नहीं है कि वो सुसाइड है। मनीष, जिस इंसान की शख्सियत ऐसी हो जो अनहोनी को ठेंगा दिखा देने वाली बात करता हो, वो एकाएक मौत को गले लगा ले, ये कैसे संभव है? कम से कम उनके जितने करीबी हैं वो तो इस बात से साफ इनकार करते हैं। पारस से ये सवाल पूछिएगा राजेश। बिल्कुल, पारस जो करीबी हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो इस बात से लगातार इनकार करते रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में हो सकते हैं। बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो थ्योरी रिया चक्रवर्ती की तरफ से दी जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, लेकिन ये जो थ्योरी है सुशांत के जितने करीबी लोग हैं ये सिरे से खारिज कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे या किसी तरीके की दवाइयां ले रहे थे, उनका इलाज चल रहा था। और अगर सुशांत को जो करीबी से जानने वाले लोग हैं, अगर उन्हें ये बात नहीं पता, उनके परिवार को ये बात नहीं पता,
सिर्फ रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि उस डिप्रेशन में थे, तो आप सोच सकते हैं कि कितना विरोधाभास है, जो पलड़ा है वो किस तरह भारी है इस दावे में। हाल में हमने देखा कि क्लॉस्ट्रोफोबिक होने का भी एक नया शगुफा जो है वो उन्होंने सुशांत के बारे में छोड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी अजीब सी बात हुई, जो कि सुशांत सिंह राजपूत को फ्लाइट पसंद थी, उन्हें उड़ना पसंद था, वो खुद फ्लाइट प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेते थे। सिमुलेटर में उनके वीडियोस आए जो अंकिता लोखंडे ने और उनकी बहन ने शेयर किए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक वीडियो जो कल हमने एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी पर ब्रेक किया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत जो थाईलैंड की ट्रिप कर रहे थे सारा अली खान के साथ, उसमें वो खुद कॉकपिट में बैठे हैं उड़ते हुए प्लेन में और पायलट से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे रिया चक्रवर्ती ये कह रही हैं कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक थे या उन्हें फ्लाइट में डर लगता था, पहले दवाइयां लेते थे। उस ट्रिप में जो लोग मौजूद थे सुशांत के साथ, उन्हीं में से एक बहुत करीबी दोस्त जिन्होंने ये वीडियो बनाया, जिन्होंने हमसे वीडियो शेयर किया, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, सुशांत कोई ऐसी दवाई नहीं ले रहे थे। और जिस दवाई के बारे में वो जिक्र कर रही है कि मोडाफिनिल नाम की जो दवाई है, उस दवाई के बारे में भी हमें ये बताया उनके दोस्त ने कि ये दवाई बॉलीवुड के सारे एक्टर्स लेते हैं, जो कि नींद भगाने की दवाई है। जब आपको लंबे समय तक शूट करना हो, लंबी शिफ्ट में शूट करना हो, और अगर आप नींद से बचना चाहते हैं, 22-25 कहानियां मनगढ़ंत है, अपनी मर्जी की है, अपने आप को पाक साफ बताने की है, क्या सच है क्या झूठ है, एक एक पर से पर्दा हटता चला जाएगा। सीबीआई की ये पूछताछ 11 दिन से लगातार जारी है, आज 11वां दिन है और हमारे साथ अतुल भी जुड़े हुए हैं, हम जानेंगे उनसे। आज गौरव आर्या से ईडी ऑफिस में पूछताछ चल रही है, क्या अपडेट है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।